साउंड एक तरह क्या है, एक तरह का ये वेव है। अब ये कौन सा वेव है सर? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब क्या होता है? देखो, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होती हैं जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मैकेनिकल वेव मीन्स रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि साउंड क्या है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो अब ये क्या हो गया, वी हैव थ्री मीडियम्स ना, आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस मीडियम। ओके, नॉर्मली एक बात करेंगे इन द गैसेस मीडियम और एयर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज टेकन टू बी 340 मीटर per second, and the velocity of sound is maximum in this medium, in solid medium. Correct है ये? Listen, ये जो साउंड है ना, ये जो साउंड है, साउंड हम जो साउंड सुन सकते हैं उसका एक रेंज होता है। अभी हम लोग बेसिक बात करें, इसका रेंज क्या है भाई साहब? तो इसका रेंज होता है एक लेकर के फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज है ये, ठीक है। इस वाले रेंज को, मतलब इसके जो बीच का रेंज है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिबल रेंज। ये मेरा ऑडिबल रेंज है, ठीक है। और इसके बाहर जो रेंज आएगा उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इंफ्रासोनिक साउंड है ये, जिसको आप, ये ऑडिबल नहीं मेरे लिए, ये ऑडिबल, इसको हम नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो होगा वो होगा आपका अल्ट्रासोनिक। क्या होगा ये? अल्ट्रा होगा, जिसको भी हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि सर गिव एग्जांपल ऑफ इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड एनिमल जिसको सुन सकते हैं। देखो, इंफ्रासोनिक में एक होता है राइनोस। राइनोस जो होते हैं ना वो सुन लेते हैं बहुत इजीली। राइनोस जो होते हैं वो ये साउंड को सुन लेते हैं, इंफ्रासोनिक को। और अल्ट्रासोनिक में क्या होगा? बैट। बैट इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, याद रहेगा। इसमें जो वर्ड है ना, ये फ्रीक्वेंसी, इसको हम डील करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसके बाद देखिए, अब अगर मुझे डिसाइड करना है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से करेक्टर है जो मीडियम साउंड को डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले सिंपल सा यहां पर पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। देखो, एक पेंडुलम ड्रॉ करो आप, ठीक है। तो इस पेंडुलम के अंदर ये क्या है, इसका बॉब है, बॉब होता है। ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और ये बॉब है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहां से लेते हैं? फ्रॉम दिस जॉइंट टू द सेंटर ऑफ द दिस बॉब। अगर ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ इस तरह का जाएगा। मान लीजिए यहां पर आएगा, कहां पर है, यहां पर। ये हो गया इसका एक पोजीशन, और फिर ऐसे करते 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 यहां पर आएगा, ये हो गया इसका एक पोजीशन हो गया ये। तो हमने यहां पर 3 पोजीशन लिया है। पोजीशन मान लेते हैं ओ, पोजीशन ए, पोजीशन बी, इसे सिखाने के लिए, ठीक है। पोजीशन ओ को क्या बोलते हैं? पोजीशन ओ इज नोन एज मीन पोजीशन। ये क्या आपका, ये मीन पोजीशन है। इट इज अ मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी क्या है, ये भी आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। दोनों एक क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन का मीनिंग क्या है सर? At the extreme position, potential energy is maximum, kinetic energy is zero. At the mean position, kinetic energy is maximum, अगर kinetic maximum तो क्या होगा, velocity भी क्या होगा, velocity is also maximum, velocity maximum होगा। और extreme पर तो बता दिया मैंने आपको, ये कहानी होगा। इसको डिफाइन करने का तात्पर्य क्या है? देखिए, इसमें पहला जो टर्म आएगा वो टर्म होगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड। मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, ये जो बॉब है ये अपने मीन पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन के आइदर साइड जितना ज्यादा दूर जा सकता है, मान लो यहां से यहां से चला गया, जितना दूर ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम बोथ द साइड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन नोन एज एम्पलीट्यूड। तो क्या है?
एम्पलीट्यूड है ना, जो एम्पलीट्यूड है क्या, ये बेसिकली ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ, और मेजर कैसे करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट लिखते हैं मीटर, यूनिट इज मीटर। एम्पलीट्यूड और लाउडनेस में क्या रिलेशन है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो होता है टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड सर? देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ये जो पेंडुलम बॉब था ना, इसको हम यहां से ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस किए, अभी चलना शुरू कर दिया, ऐसे गया, ऐसे आया, हाफ हुआ, फिर यहां जाएगा और यहां तक आएगा। जब ये पूरा एक वेव कंप्लीट कर लेगा तो जो भी टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड कहेंगे। मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, टाइम पीरियड सर, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट और एग्जीक्यूट व्हाट इज एग्जीक्यूट, execute हाँ एग्जीक्यूट ना कर दो, exe टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट लिखो, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सिंपल, इतना जरूरी नहीं, टू वन ऑसिलेशन। व्हाट इट्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, यूनिट इज सेकंड्स, यूनिट का इसका सेकंड होता है। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो टर्म है आपका फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म क्या है सर जी, नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फैन है, वो एक सेकंड में 600 बार घूमता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 600 हो गया ना, एक सेकंड में कितना बार घूम गया, कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आप हफ्ते में दो दिन क्लास करने आते हैं, आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितना बार वो ऑसिलेट करेगा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नाउ अभी तो 2 टर्म हो गया ना, अब हमें क्या करना होगा, इस फ्रीक्वेंसी को और इस टाइम पीरियड को रिलेट करना है। क्या करना है, रिलेट करना है। इन दोनों को रिलेट करके हम लोग तो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो लिखिए रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड equals to 1 by n। देखिए होता क्या है, मान लेते हैं इन टी सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है सर, 1 है ना, तो इन 1 सेकेंड कितना होगा सर, इट विल बी 1 बाय टी ऑसिलेशन होगा, यही होगा 1 बाय टी ऑसिलेशन होगा। नाउ टेल मी वन थिंग सर, एक सेकेंड में जितना बार कोई चीज ऑसिलेट हो, क्या बोलते हैं, उसको तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा एफ, जो हो गया 1 बाय टी। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को लिखने का बहुत तरीका हो सकता है। बहुत लोग छोटा एफ लिखता है, बहुत लोग एन लिखता है, बहुत लोग न्यू लिखता है, न्यू बोलते हैं इसको। तो कोई भी एक टर्म लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, बहुत इजी होता है। एफ क्या हो गया, 1 बाय टी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को यूनिट है, एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, एफ रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी मतलब टाइम पीरियड है, तो ये दोनों का संबंध हो गया। यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट क्या होगा, लिसन, एक तो होता है हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट नाम बना हेनरी हर्ट्ज नाम इसका, हर्ट्ज हो गया, और दूसरा होता है इसका साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड बोलते हैं, साइकिल पर या फिर सेकंड मैक्सिमम बोलते हैं, है ना। ये क्या होगा इसका, तब ये 1 बाय टी है ना, तो 1 बाय होगा, एस मैक्सिमम नहीं हो गया, तो ये भी चलेगा, दोनों चलेगा, हर्ट्ज एंड साइकिल पर सेकंड दोनों ही चलेगा, दोनों इसका यूनिट हो गया।
करेक्ट है ये। इसके बाद ठीक, सवाल ये है ना कि इज इट पॉसिबल टू, अच्छा चलो एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं, वेवलेंथ। क्या डिफाइन कर लेते हैं? वेवलेंथ, तब अच्छा रहेगा। ठीक है, तब हम लोग एक कुछ और भी पढ़ सकते हैं। तो वेवलेंथ एक टर्म आएगा। व्हाट इज वेवलेंथ सर? वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड, है कि नहीं? देखिए यहां पर व्हाट इज वेवलेंथ, सो डिस्टेंस कवर्ड by a wave in one टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कोई वेव कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा के साथ। यूनिट इज मीटर, यूनिट इज मीटर। ध्यान देने की बात यह है, जो वेवलेंथ बहुत ही छोटा नंबर होता है, तो इसका कन्वर्जन होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर -10 मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट में यूज करने की आता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -10 मीटर हो गया। तो ये मेरा कहानी है वेवलेंथ का। नाउ वी कैन रिलेट दिस वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड विद अ फार्मूला। वो क्या होता है सर? देखो वो क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? आप मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यही नहीं पता आपको? डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम होता है। अब यहां पर डिस्टेंस का मतलब क्या है? वेवलेंथ सर। यहां पर क्या है? डिस्टेंस इज वेवलेंथ। तो मान लेते हैं वेवलेंथ हम क्या लिखे? यहां पर लिखिए वेवलेंथ इक्वल्स टू, वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? स्पीड। तो किसका स्पीड? स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई टी मतलब टाइम पीरियड। सिंपल, टी मींस टाइम पीरियड। अभी क्या बनेगा? इसको लिखेंगे लैम्डा, ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई टी। तो वहां से v का वैल्यू क्या मिलेगा? v इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी। ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर क्या होगा? 1/t मल्टीप्लाई लैम्डा ना, और 1/2 क्या बोलते हैं? f बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू f लैम्डा। तो ये आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है सर? इट डिपेंड्स अपॉन द वेव, सॉरी द वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम पीरियड। बट जब इसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे ना, क्या होगा? वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डायरेक्टली